कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। कुछ बाहर देखने लायक पदार्थ नहीं है, इसलिए अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। जगत में अनंत पदार्थ हैं, लेकिन आप ही आपको ग्राह्य है, स्वयं ही सेवन करने योग्य है। इसलिए बस एक अपना नाम याद रखिए। आपका वर्तमान नाम एक ही शब्द का आश्रय करिए, अपने नाम का शब्द। अन्य सब शब्दों को भुला देना है। अपने नाम को याद रखकर अपने आप पर आ जाइए। जब भी अपने से ध्यान हटता हो तो अपने नाम को याद करके अपने पर आ जाइए। आपका नाम ही शब्द ब्रह्म है, क्योंकि वह ब्रह्म का वाचक है, कहने वाला है। आप ब्रह्म हैं, चिद ब्रह्म है। हमारा मूल आकार पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, संकोच कर प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। अभी हमको अपने वर्तमान आकार से ही प्रयोजन है। वर्तमान आकार में ही यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है। एक शब्द बस, अपना नाम वही उपादेय है। शेष अन्य सब नाम हे जानो स्मरण करने योग्य नहीं है। अपना नाम ही अपना वाचक है, उससे ही अपना ग्रहण होता है, और अपने ग्रहण से ही सुख का ग्रहण होता है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं और हमें सुख की ही कामना है। इसलिए सुख का ग्रहण करने के लिए अपना ग्रहण करिए, और अपने को ग्रहण करने के लिए अपने नाम का सहारा लीजिए। शब्द ब्रह्म से चिद ब्रह्म तक पहुंच जाइए, अपने तक पहुंच जाइए, और अपने तक बने रहना है। अपने तक सिमट जाना है। सिमटने से ही कर्मों का आना रुकता है, और जो कर्म आ गए हैं वे हमारा बंधन छोड़ देते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर मयूर के बैठने भर से सांप अपना बंधन छोड़ देते हैं, और चंदन के वृक्ष को छोड़ देते हैं। हमारे सुनसान मकान में कोई भी आ गया हो, रहने लगा हो, लेकिन हम आ जाते हैं तो वह फिर हमारे मकान को छोड़ देता है। इसलिए अपने में आ जाइए। अपने में आने के लिए अपने नाम का ही बारंबार स्मरण करिए। एक आपका नाम रूपी मंत्र ही ध्यानने योग्य है। उसी को शास्त्रीय भाषा में पदस्थ धर्म ध्यान कहते हैं।
किसी पद का शब्द का आश्रय करके अपने पर आना, वह शब्द आपका नाम है। आपके लिए आपका नाम ही अमृत रूप है, मुक्ति को देने वाला है, आपको परमात्मा बनाने वाला है। अन्य किसी शब्द का आलंबन नहीं लेना है। निर्विकल्प होने के लिए शब्दों का आश्रय छोड़ना होता है। केवल एक शब्द पर आ जाइए, वह आपका नाम है, और उस नाम का विकल्प भी छोड़कर नाम के वाच्य अपनी अमूर्त काया के सन्मुख होकर शांति का वेदन प्रारंभ कर दीजिए। जगत में किसी का कोई उपकार है तो वह आपके नाम का उपकार है। अपने नाम का स्मरण करके हम आराम से अपने आप पर आ सकते हैं। हमारा नाम हमारी अमूर्त काया का वाचक है, और हमारी अमूर्त काया आनंद की बनी है। उसके सन्मुख होने से आनंद का अनुभव होने लगता है। हम स्वस्थ होते हैं, वही स्वद्रव्य है उसमें स्थित होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ होते हैं तो सुखी होते हैं। जो पूरी तरह स्वस्थ हो गया है वह परमात्मा है, और जो अभ्यास कर रहा है अपने मिष्ट होने का, उसका नाम साधक है, साधु है। ग्रस्त भी जब अपने सन्मुख है, अपनी काया में स्थित है, तो वह साधु समान ही नहीं है, वह वास्तव में उस क्षण में परमात्मा समान है। उस क्षण में वास्तव में वह तीन लोक से पूज्य होता है। तीन लोक में श्रेष्ठ होता है। चक्रवर्ती बलदेव भी ऐसे जीव का सम्मान करते हैं। सिर से पांव तक इतना विस्तार ही ग्रहण करने योग्य है। इसी का बारंबार स्मरण संवेदन करना है। फिर अपने पर आने का नाम ही ध्यान है, जिससे कर्मों का क्षय होता है। प्रति समय वृत्ति उत्पन्न होती है, वह वृत्ति आत्मसन्मुख होनी चाहिए। अपना अनुभव करना रे भाई। यदि सुख की कामना है तो अपने अमूर्त काया का अनुभव करिए, मन उसके सुख दुख का ही अनुभव वेदन करिए। अपने अभिमुख रहिए। अपने को अभिमुख होना ही अपने को पाना है, और अपने से विमुख होना ही अपने को खोना है। अपने को खोना अर्थात सुख को खोना, दुखी होना। अपने अलावा अन्य शब्दों का आश्रय करते हैं
तो हम अपने को खो देते हैं। अपने को खो देते हैं माने अपने सुख को खो देते हैं, और जब सुख जाता है तो उसके स्थान पर दुख आता है। जिन्होंने अपने को खो दिया है, अपने से विमुख हैं, वे संसारी मोही प्राणी नाना दुख भोगते हैं। जिन्होंने अपने सन्मुख होकर अपने को पा लिया है, वे ही उत्तम सुख को भोगते हैं। 3 लोक में पूज्य होते हैं, परमात्मा होते हैं, उत्कृष्ट आत्मा होते हैं। अपने में निवास करना, अपने आनंद को भोगते हुए रहना, यही उत्तम स्थिति है, आदर करने योग्य है। प्रतिक्षण आपको सही के किसी न किसी बात का अनुभव होता रहे। इतनी सी चाह पैदा करिए, इतनी सी भावना करिए कि आपको आपका अनुभव होता रहे। आप निरंतर अपने सन्मुख बने रहें, अपने सुख दुख की जो दशा है उसका संवेदन करते रहें। अपना अनुभव करना ही सुखी होने का उपाय है, स्वस्थ होने का उपाय है, क्रोधाधिक विकारों से बचने का उपाय है। अपने नाम का बारंबार स्मरण करिए। अपने नाम के स्मरण में कंजूसी मत बरतिए। जब हम बहिर्मुख होते हैं तो व्यग्र रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। हमको उस आकुलता में जीने की मानो आदत ही हो गई है। जैसे वो आकुलता हमको आकुलता ही नहीं लगती। आकुलता भोगने के हम अभ्यस्त हो गए हैं। वो हमारे जीवन का स्वरूप बन गया है। लेकिन हमने उस आकुलता से मुक्त होना है। उसके लिए स्वावलंबी बनना है, स्वमुखी बनना है। मोक्ष मार्ग, सुख का मार्ग स्वमुखी होता है। संसार मार्ग, दुख का मार्ग परमुखी होता है। दुखों से भय नहीं लगता हो तो परमुख रहिए, और दुखों से भय लगता हो तो स्वमुखी रहिए। और स्व को अच्छी तरह पहचान लीजिए। नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक जो ये मैं हूं रूप से अनुभव में आता है, बस वही स्व है। ये अनुभव परिचित होने से सत्यार्थ है। इसमें कोई धोखा नहीं है। सिर से ऊपर स्वद्रव्य नहीं है, पांव से नीचे स्वद्रव्य नहीं है।
अपने से किंचित भी बाहर स्वद्रव्य नहीं, सारा परद्रव्य का लोक है बाहर का, और दूसरे की सीमा में हमको प्रवेश नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थों को जानकर हम उनकी सीमा में प्रवेश करते हैं और फिर दंड के पात्र होते हैं, मरण के पात्र बनते हैं। शुद्धात्रसा का दुख सहना पड़ता है, सर्दी गर्मी रोगों का दुख सहना पड़ता है। अपने अभिमुख रहिए। अधिक शब्दों का प्रयोग करना है तो अपने अंगों का नाम, उपांगों का नाम स्मरण करिए। और अपने अंग उपांगों पर आ जाइए, उनका अनुभव करिए। थोड़े थोड़े स्थान से ऊपर से लेकर नीचे तक अंतर यात्रा करिए। ये काम आपको ही करना होगा। दास दासियों के भरोसे, नौकरों के भरोसे ये काम नहीं हो सकेगा। अपने बदले में दूसरा मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता है। मोक्ष मार्ग पर हमको ही चलना होगा। अपने को सिमटना है, अपने अनुभव रूप रहना है। अपने नाम का स्मरण करना पदस्थ धर्म ध्यान है, और अपने शरीर का संवेदन करना वह पिंडस्थ धर्म ध्यान है। और मैं सुख स्वभावी हूँ, सुख का ही बना हुआ हूँ, सुख ही मेरा रूप है। यह रूपस्थ धर्म ध्यान है। अपना रूप प्रति समय सुख का भोग करना, अपने विस्तार में। मैं एक सुख स्वरूपी हूँ, सुख मात्र हूँ, न सुख से न्यून न सुख से अधिक हूँ। सुख के अलावा जितने भी परिणाम जीव में पाए जाते हैं वे मूर्त के संबंध से उत्पन्न होते हैं। मूर्त का संबंध समाप्त होने पर वो कोई भी परिणाम उत्पन्न नहीं होता, एक सुख का अनुभव होता है। ऐसा ही हमारा रूप है। हम काले गोरे नहीं हैं। जब बाह्य मूर्त रूप से हम प्रकट पृथक होते हैं, परमात्मा होते हैं, तो फिर रूपातीत होते हैं, मूर्त रूप से अतीत होते हैं। वही परमात्मा का रूप है। और परमात्मा सतत उसी अपने रूपातीत ध्यान को ही करते हैं, अपने रूप में ही रहते हैं, अपने रूप से बहिर्मुख नहीं होते। बहिर्मुख होने के साधन भी उनके पास नहीं है। उन साधनों का उनमें परत्व करके त्याग किया है। इंद्रियां परद्रव्य हैं, मूर्त की बनी हैं। उनमें परत्व करने से
उनका फिर उपयोग नहीं करने से जीव इंद्रियातीत हो जाता है, इंद्रियों से रहित हो जाता है, रूपातीत हो जाता है। वही परमात्म दशा है। मूर्त के ज्ञान से मुक्त हो जाता है, इंद्रिय ज्ञान से मुक्त हो जाता है और केवल अपने अनुभव रूप रहता है, आनंद के अनुभव रूप रहता है। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से आपको अपना नाम जपते रहना है। शीघ्र मुक्ति चाहते हैं, शीघ्र संपूर्ण सुख चाहते हैं, तो अपने नाम का आलम्बन लेकर अपने पास आते रहिए। सब कर्मों का क्षय होगा अविलंब, अविलंब परिपूर्ण सुख की अवस्था प्राप्त होगी। ऐसा अपने नाम का महान महात्म्य है। बस अपने नाम का जो वाच्य है वो अच्छी तरह निर्णित कर लीजिए। अपने नाम का वाच्य है वो अपने पांव से मस्तक तक अपनी अमूर्त काया है। वही मैं हूँ, उसी का नाम वो मेरा नाम है। वर्तमान की ही बात है, भूत भविष्य का तो वेदन होता नहीं है। पहले कोई भी नाम रहे हो पिछले जन्मों में और आगे के जन्मों में कोई भी नाम हो, वर्तमान नाम का आश्रय कर ही अपना अनुभव करना है, क्योंकि अनुभव अपनी वर्तमान दशा का ही होता है। भूत भविष्य का अनुभव किसी को नहीं होता। अपना मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। अपने मुखमंडल में बस सुख को अनुभव में लीजिए। कोई नाक नक्श का आकार ज्ञात नहीं होता है तो उनको जानने का प्रयत्न भी मत करिए। अपने मूर्त के आश्रय से ही जो अमूर्तिक है, ये हमारे सुख की प्रकटता होने वाली है। ये स्वसन्मुख रहना ही सुख उत्पन्न करने वाला एक यज्ञ है, अनुष्ठान है। इसी यज्ञ को करने से साधु यति कहलाते हैं। इसी का यत्न करने से वे यति हैं। अपने से युक्त रहने से ही वे यति हैं। और अपने मूर्त को ही साधते हैं, ध्याते हैं, इसलिए वे साधु कहलाते हैं। उसी का मनन करते हैं, इसलिए वे मुनि कहलाते हैं। उसी में आचरण करते हैं, इसलिए वे आचार्य कहलाते हैं। उसी को विषय बनाते हैं, वो इसीलिए उपाध्याय कहलाते हैं। उसके निकट रहते हैं, उसके सन्मुख रहते हैं। आप कुछ भी नाम दीजिए, सब अपने अनुभव के नाम हैं। उसे आप भले ही ध्यान कहें, प्रतिक्रमण कहें, सामायिक कहें, प्रत्याख्यान कहें, और भी नाना उत्तम नामों से कहें।
हमें अपना अनुभव करते रहना है, वेदन करते रहना है। अपने नाम की जो सीमा है, विस्तार है, अपनी अमूर्त काया का, उसका अतिक्रमण नहीं करना है। दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इसी से हम सुखी होते हैं। जब दूसरे की सीमा में प्रवेश करते हैं, मूर्त की सीमा में, जो बाहर की जो मूर्त की रचना है नाना प्रकार की, नाना परमाणु से मिलकर जो बनी है, तो उसी को विषय करने से नाना प्रकार के विकल्पों की, राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। बहिर्मुखता से ही ऐसा कर्म उपार्जित होता है जिससे हमें उन पदार्थों के प्रति राग द्वेष होता है। एक ही मूर्त पदार्थ कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। एक पदार्थ किसी को अच्छा लगता है और वही पदार्थ किसी अन्य को बुरा लगता है। एक को सुखद लगता है, एक को दुखद लगता है। सबको अपने अपने साथ बद्ध कर्म की स्थिति के अनुसार अन्य पदार्थों का जानना होता है। अपने अनुभव में लीन रहकर अपने इस अमूल्य मनुष्य जीवन को सार्थक करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।